सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑक्जिन के बारे में देखने वाले हैं। एक बात याद रखना कि जो ऑक्जिन है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक, अभी तक लैटिन ही आ रहा था बायोलॉजिकल वर्डों में। लिविंग वर्ल्ड में आपने देखा होगा जितने भी वर्ड थे वो लैटिन थे, सिस्टमैटिक्स और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऑक्जिन जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑक्जियन टू ग्रो, यानी ये ग्रो करने में मदद करेगा। और ये सबसे पहले आइसोलेटेड कहाँ से हुआ था? ह्यूमन यूरिन से। दो टाइप के ऑक्जिन पाए जाते हैं, एक तो सिंथेटिक ऑक्जिन जो हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। एन ए ए का फुल फॉर्म, Na का लिखा होगा नेप्थलीन करके, नेप्थलीन एसिटिक एसिड Na। और 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दो ऑक्जिन है जो कि सिंथेटिक है। पूछेगा एग्जाम में कि सिंथेटिक ऑक्जिन कौन कौन से हैं और ऑप्शन दे देगा। नेचुरल ऑक्जिन भी दो हैं, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड। 3 याद रखना कि थर्ड कार्बन पे एसिटिक एसिड है। और IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। ओके, यानी नेचुरल ऑक्सिजन प्लांट से ऑब्टेन होगा, नेचर से। नेचर में प्लांट ही तो है। सिंथेटिक ऑक्सिजन हम आर्टिफिशियली इंडस्ट्रीज में बनाएंगे। और ये जो ऑक्सिजन है इसका एक्सटेंसिवली यूज होता है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, मतलब फील्ड में यूज होता है, फार्मर्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। और ऑक्सिजन के कुछ रोल हैं। पहला रोल क्या है? प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम। ऑक्सिजन जो सिंथेसिस होता है वो प्लांट के जो एपिकल पार्ट है उस वहाँ पे सिंथेसिस होता है, और वहाँ पे सिंथेसिस करके और सब पार्ट में चला जाता है। प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड माइग्रेट टू रीजन ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ उसको यूज होना है वहाँ पे वो मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये फ्लावरिंग प्रोमोट करता है कहाँ पे? तो पाइन एप्पल में। पाइन एप्पल में फ्लावरिंग और प्लांट प्रोपेगेशन में भी यूज होता है, जिसमें वो रूटिंग इनिशिएट करता है इन स्टेम कटिंग। जैसे अगर रोज प्लांट है तो रोज प्लांट का अगर आप स्टेम काट दोगे तो फिर भी उसमें रूट आ जाते हैं। तो कहाँ से आते हैं? ऑक्सिजन ही लाता है। इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, मतलब रूट ला देगा अगर आप स्टेम को कट करोगे तो। और क्या है? प्रिवेंट लीफ एंड प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, यानी जब फ्रूट और लीफ जब मैच्योर नहीं है, अब यंग है, अब वो और ज़्यादा ग्रोथ में आएंगे, तो उसको वो फॉल न करने देना, वो ऑक्सिजन का काम है। एपिकल डोमिनेंस को प्रोमोट करता है। कैसे? कि अगर कोई एपिकल बर्ड, जैसे एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि अगर आप कोई एक प्लांट है और टॉप पे उसके ये फॉर्म हो रहा है तो ये प्लांट लंबा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा। तो एपिकल जो डोमिनेंस है वो इसको प्रोमोट करता है। लेकिन आप क्या करो, लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि अगर सपोज करो ये प्लांट है, ओके, ये प्लांट है और ये जब एपिकल डोमिनेंस होगा तो ये प्लांट ऐसे लंबा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि प्लांट ज़्यादा वाइड नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं ना कि इसको ऊपर के टिप को काट देते हैं, काट देते हैं तो ये प्लांट और लेटरल ग्रोथ इसमें होने लगता है, ज़्यादा डेंस हो जाता है। ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अगर कोई लंबा हो रहा है तो हाथ मतलब सिलेंडर वाला जो साइड है उसके तरफ वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है कि सूट को आप हटा दो, डिकैपिटेशन कर दो। सूट ही को क्यों हटाओगे? क्योंकि वहीं पे तो एपेक्स पे ही जहाँ पे रहता है ना, इसी को काट दो आप कैंची से। तो ये जब कट जाएगा तो जो लेटरल बर्ड होंगे वो ग्रो करने लग जाएंगे। लेटरल बर्ड ग्रोथ, और इसका वाइडली यूज होता है टी प्लांटेशन और हेज बनाने में। अगर आपको हेज बनाना है यानी कहीं कहीं बाउंड्री बनाना रहता है, नहीं होता है प्लांट की बाउंड्री बनानी है ऐसे एरिया में, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि वो प्लांट ज़्यादा लंबा हो, तो जैसे ग्रो करता है काटते चलो टिप उसका, तो वो डेंस होते जाएगा, एकदम लेटरल ग्रो करेगा टी प्लांटेशन में भी। और ओल्डर मैच्योर लीफ और फ्रूट जो हो जाते हैं उनको ये फॉल करा देता है।
प्रोमोट एब्सिसन, एब्सिसन मतलब फॉल, मतलब यंग वाले को ये तो प्रिवेंट करता है, लेकिन जो ओल्ड हो जाते हैं उनको ये गिरा देता है, ओल्ड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट को। और ये पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस करता है टोमेटो में, हर्बिसाइड की तरह यूज होता है। कौन सा? 2,4-D, डाइकोट वीड को 2,4-D मार देता है। देखो डी है तो डी फॉर डाइकोट, यानी ये डाइकोट को मारेगा। मैच्योर मोनोकोट प्लांट में भी ये होता है, ठीक है, मतलब मैच्योर मोनोकोट प्लांट को ये इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है ना, नॉट इफेक्ट है, यहाँ पे छिप चुका है, नॉट इफेक्ट, मैच्योर मोनोकोट प्लांट नॉट इफेक्ट, ओनली किल डाइकोट वीड। और सबसे इम्पोर्टेंट जाइलम डिफ्रेंसिएशन में मदद करता है, और सेल डिवीजन में भी, जितने भी इम्पोर्टेंट काम है ना भाई ये सभी करता है भाई। प्रिपेयर वीड फ्री लॉन फॉर गार्डनर्स, अगर आप डाइकोट वीड को मार दोगे तो वीड यानी जो अनवांटेड प्लांट वो ग्रो होंगे ही नहीं, तो गार्डनर्स के लिए तो अच्छा है। अब आते हैं एनसीईआरटी पे, पहले यहाँ से पढ़ेंगे। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग डन है एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपागेशन। प्लांट प्रोपागेशन वो होता है ना कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ग्रो कराना है, तो अगर रोज का प्लांट है आप तोड़ के ले आओ और अपने घर वाले पॉट है उसमें आप उसको प्लांट कर दो तो वहाँ पे व्यू ग्रो हो जाएगा, तो ये प्लांट प्रोपागेशन है। ऑर्गिन प्रोमोट फ्लावरिंग, कहाँ पे? पाइनएप्पल में। दे हैव टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, बट प्रोमोट, क्या लिखा है, हाँ, प्रोमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट, बोला ना, ओल्डर अगर जो मैच्योर हो चुके हैं, जो अब फुल्ली डेवलप हो चुके हैं, उनको तो ये फॉल करा देता है पेड़ पर से, लेकिन जो यंगर वंस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि नहीं तुमको अभी गिरना नहीं है। बहुत सारे हायर प्लांट में ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। अगर तुम लंबा होते जाओगे तो तुम मोटे कैसे हो पाओगे यार, ऐसा समझो ना, अ फेनोमेनन कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। तो सूट टिप को आप रिमूव कर दो, जिसको डीकैपिटेशन कहते हैं। सूट टिप क्यों? क्योंकि वहीं पे ऑक्जिन का सिंथेसिस होता है, यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन हमें हमको लीफ का ज़रूरत होता है, अगर वो लंबा होते गया तो स्टेम ही लंबा होते रहेगा ना भाई, लेकिन अगर वो वाइड होते गया, इतने ही में सपोज करो ज़्यादा है, तो जो टी प्लांटर्स होते हैं तो उनको ईजिली होगा लीफ को तोड़ने में। हेज मेकिंग, कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो वाई का तो पता चल ही गया। ऑक्जिन ऑल्सो ऑक्जिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, कहाँ पे? टोमेटो में। पार्थेनोकार्पी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड, हर्बिसाइड कौन सा? 2,4-D, डी फॉर डाइकॉट, डाइकॉट वीड को मारेगा, किल डाइकॉट लिडन्स वीड। लेकिन ये मैच्योर मोनोकॉट प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है, बस डाइकॉट वीड को ही मारता है। वीड फ्री लॉन का यूज करते हैं गार्डनर्स, और ये जाइलम डिफ्रेंसिएशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। डन है, ये वाला पार्ट रह गया था। ऑक्जिन ग्रीक वर्ड ऑक्जियन से आया है, जिसको पहले आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से। ऑक्जिन का मतलब होता है, नहीं, द टर्म ऑक्जिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटेड प्रॉपर्टीज। ओके, मतलब ग्रोथ रिलेटेड प्रॉपर्टी जहाँ पे आती है वहाँ पे ऑक्जिन आता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है टू ग्रो। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम देखो, रूट का जो एपेक्स है ना वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है, और जो स्टेम का एपेक्स है वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि तभी तो रूट ऐसे ग्रो करते जाएगा और स्टेम वर्टिकली। तो सूट में भी होता है, रूट में भी होता है, लेकिन एपेक्स पे होता है। एपेक्स मतलब पॉइंटेड एंड। ऑक्जिन कहाँ गया? दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर, जहाँ से दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। एक बार सिंथेसिस हो जाते हैं, फिर जहाँ पे, जैसे हमारे ब्रेन में भी तो कुछ हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के, वहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, जहाँ पे एक्ट करना रहता है ब्लड में डिजोल्व होके चले जाते हैं, तो सेम वैसा इनका भी है। फिर ये क्या है छुपा है? नहीं, ऑक्जिन ही है। ऑक्जिन लाइक IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यहाँ पे, एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। ये प्लांट है यानी ये नेचुरल है, IAA एंड IBA नेचुरल है, और NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक, ये सब सिंथेटिक है। और इनका एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस यानी फ्रूट के ग्रोथ में, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी फार्मर लोग यूज करते हैं। आई होप
सॉरी, एक और डायग्राम है, हाँ। एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट, अ प्लांट विथ एपिकल बड इंटैक्ट। यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्जिन ग्रो करेगा, और जो टिप होगा रूट का वहाँ पे भी ग्रो करेगा। इसको जूम करके यहाँ पे बनाया गया। अ प्लांट विथ एपिकल बड रिमूव्ड, नोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इनटू ब्रांचेज आफ्टर डिकैपिटेशन। ये बोला है कि यहाँ तक तो सिमिलर है, लेकिन जब आप इसको हटा दिए तो देखो एक लेटरल बड आया ना। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे जा रहा था, लेकिन ये वाला जो डंडी आ गया ये लेटरली तो ग्रो करा रहा है। ये वाला लीफ अभी भी यहाँ पे है, लेकिन इसके हट जाने से एक ऐसा आ गया ना, ये वाला पार्ट, तो लेटरल ग्रो हो गया। ऐसे ही आप काटते रहो समय समय पे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले हार्मोन गिबरेलिन वाले हार्मोन में अगले वीडियो में।